जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम ग्लोबल स्टडी यानी पीजीएस में। आज हम लोग इतिहास को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जितने भी सरकारी जॉब है, जितने भी वैकेंसी है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सभी एग्जामों में इतिहास से क्वेश्चन उठाए ही जाते हैं, ठीक है। और अगर रिजल्ट लेना है, कटअप में आना है आपको, मेरिट लिस्ट में, तो इतिहास को इग्नोर करके नहीं किया जा सकता है, नहीं आया जा सकता है। इसलिए इतिहास का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए तो इतिहास को हम लोग अध्ययन करेंगे और एक एक बात को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इतिहास को हम एक फ्रेमिंग बना देते हैं कि इतिहास से क्वेश्चन कितना आता है एग्जाम में और पूछे जाते हैं, लगातार ट्रेंडिंग में आ रहा है, ठीक है। आइए एक हम लोग जानते हैं, ब्रीफली रूप से देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बीपीएससी एग्ज़ाम जो होने वाला है, चाहे होता है, उसमें लगातार 30+ क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं, ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री से। यानी अब बिहार को एक्टिव कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो उसमें 35 तक क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं बीपीएससी में। पीटी की हम बात बोल रहे हैं। अब सोचिए दरोगा में, देखिएगा दरोगा में हमको लग रहा है 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ पीटी में। सोच लीजिए, पीटी और मैथ दोनों में 20 से 22 क्वेश्चन दरोगा में। अब देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल, इसमें भी देखिएगा तो 18 से 20 क्वेश्चन, यानी कभी कभी तो 22 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इतिहास से, ठीक है। अब देखिए बिहार एसएससी सहायक, यानी सचिवालय सहायक का भी जॉब आने वाला है, हाल ही में आने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी बिहार सचिवालय उसमें भी 20 से 22 क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं। यानी ओवरव्यू जितना भी इंडिया लेवल पे, यानी हर एक टीसीएस को ले लीजिए, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, बिहार और भी जितना भी, यानी इंडिया लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं वनडे, उस सभी में इतिहास के क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिलते हैं। और अगर रिजल्ट में आना है, यानी कटअप में आना है, तो इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो आइए आज हम लोग इतिहास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतिहास का क्रमबद्ध रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इतिहास किसको कहा जाता है। देखिए इतिहास यानी हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए इतिहास, इति यहाँ देख रहे हैं ना, इति मतलब समझ जाइए बीती इति मतलब बीती, ठीक है, यानी जो बीत गया हो, यानी बीता हुआ समय को। अब कोई भी बीता हुआ समय नहीं, यानी जो बीता हुआ इंपॉर्टेंट काल है, इंपॉर्टेंट टर्म है, उसी को हम लोग इतिहास मानते हैं। कोई भी समय को इतिहास थोड़ा बनाया जाता है, यानी बीता हुआ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण काल को ही हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री के पिता कौन है, यानी जनक। हिस्ट्री के पिता है हेरोडोटस हिस्ट्री के पिता है, ठीक है। अब हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। अब देखिए इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए इतिहास सबसे पहले मानव कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, इसको हल्का सा ब्रीफिंग हम दे देते हैं। पता है जब पृथ्वी जब आग का गोला था, हम हल्का सा ज्योग्राफी में ले चलते हैं, वहाँ से हम लोग आएंगे तो हम लोग जानेंगे इतिहास को, कहाँ से मानव का कैसे विकास हुआ। उसके बाद तो इतिहास पढ़ना ही है, पढ़ाएंगे ही अच्छे से, ठीक है। अब देखिए जब मानव जाति का कैसे विकास हुआ, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया। देखिए जब पृथ्वी जब आग के गोला था, गर्म धधकता हुआ, तो उसमें वाष्प बनने लगा, गर्मी से होता है। अब कोई भी चीज़ को लगातार गोल गोल घुमाइएगा ना, तो अपना एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। एरिया कवर कर लिया, वाष्प निकला, ऊपर पर्यावरण वायुमंडल बना लिया अपना, ठीक है, यानी लेयर पे लेयर, समताप लेयर, क्षोभमंडल, ऐसे ऐसे बना लिया, ठीक है। अब देखिए जो पानी हम लोग जानते हैं ना, जल का क्या होता है, H2O यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, दोनों मिल जाता है तो जल बन जाता है। यानी गैस निकला, एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे तवा देखते हैं ना, रोटी बनता है, गर्म तवा, उस पर पानी डालिएगा, वैसे छन से निकलता है ना, तो गैस निकलता है। उसी प्रकार गर्म पृथ्वी था, उसके ऊपर से गैस निकल रहा था, ऊपर बादल है, ऊपर वायुमंडल है, तो सारा गैस ऊपर गया और ऊपर जाके बादल बना लिया। बादल बना के इतना बारिश हुआ, इतना लाखों करोड़ों साल तक बारिश होते रह गया। अब पृथ्वी पर इतना बारिश हुआ, क्या कहा जाए, जगह जगह उल्का पिंड गिरा था, कहीं खाल, कहीं पे पचका हुआ पृथ्वी था, उस पर इतना बारिश हुआ कि सबसे बड़ा गड्ढा। अब देखिए कोई भी पृथ्वी है, कोई भी मतलब ऊपर से उल्का पिंड आया था बहुत बड़ा, आके गड्ढा बना के चला गया और ऊपर से मिट्टी आ गया। देखिए एग्जांपल देते हैं, जैसे बालू देखे ना, बालू के रेत, उसमें एक ढेला मारिएगा, यानी कंकर मारिएगा, वो अंदर चला जाएगा, ऊपर से बालू आ जाएगा, थोड़ा गड्ढा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एस्टेरॉयड गिरा था और पृथ्वी में आके पचका दिया, कहीं उठा दिया, हचकल पचकल, तो उसी में गड्ढा। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ है पृथ्वी, प्रशांत महासागर, यानी उसको कहा जाता है ग्रैंड कैनियन गड्ढा है, ठीक है। गड्ढा में इतना बारिश हुआ कि गड्ढा में पानी इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा, और आज वो प्रशांत महासागर, देखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा गड्ढा कौन है पृथ्वी, प्रशांत महासागर, और उसमें भी सबसे गहरा कौन है, ग्रैंड कैनियन, ठीक है, 11 किलोमीटर के करीब में है,
ग्रैंड कैनियन के गहराई, ठीक है। यानी ग्रैंड कैनियन हम इसलिए बता रहे हैं कि पृथ्वी पर पानी अभी भी देखिएगा, पूरा पृथ्वी पर देखिएगा, यहाँ है ना, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ही भाग 29% भाग, सिर्फ 29% भाग स्थल है, ठीक है। बाकी 71% भाग तो क्या है, जल है। यानी देखिए मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ एशिया है, यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। यानी कुछ ऐसा है जहाँ पे मिट्टी है, स्थल है, बाकी है जितना भी ये दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये सब जल है। यानी पृथ्वी पर 71% जल और 29% ही स्थल है, ठीक है। यानी इतना बारिश हुआ पृथ्वी पे कि लगातार पूरा 71% पानी हो गया, और पानी एक जगह पर रहते रहते उसमें कीड़ा होने लगा। सबसे पहला जीव पृथ्वी पर, क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जन्म लेने वाला कौन है, तो यहाँ बताते हैं, देखिए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहला जीव साइनोबैक्टीरिया जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, और कहाँ पे लिया था, पानी में। पानी में इकट्ठा है, कहीं पे कीड़ा लगेगा, वही जीव जैसे शुरू में आया था, तो पहला हल्का सा बिंदु हुआ साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें जेनेटिक सुधार होते 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 लाखों साल के बाद ये होके थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे होते होते उसका साइज बढ़ता चला गया, ठीक है। एक आकार ले लिया, मछली का आकार, फिर उसके बाद बढ़ के थोड़ा घड़ियाल का आकार, ऐसे करते करते वो एक जीव का आकार ले लिया। और पानी जैसे जैसे घटते चला गया तो ज़मीन आ गया, ज़मीन पर भी वो रहने लगा। देखिएगा ज़मीन और पानी में दोनों जगह रहने वाले को क्या कहा जाता है, जैसे मेढक हो गया, मेढक ज़मीन पर भी रहता है, पानी पर भी रहता है, ठीक है। ज़मीन पर और पानी पर दोनों पर रहता है, मेढक, सांप, देख रहे हैं ना, ये सब हो गया। यानी ज़मीन और पानी दोनों पर, यानी मनुष्य जो हुआ ना, जो जीव साइनोबैक्टीरिया से बढ़ रहा था, वो ज़मीन पर भी पानी पर रहने लगा, धीरे धीरे चलने लगा, उठ के जब पैरों पर छलांग लगाने लगा, यानी बंदर का रूप ले लिया। ये एक दिन में नहीं हुआ था, लाखों करोड़ों साल लग गया था इस समय। बंदर का रूप हुआ, बंदर इस पेड़ से उस पेड़ जाने लगा। अचानक क्या हुआ कि फिर भूकंप आया और सारा पेड़ पौधा टूट गया नीचे। अब देखिए वो जो बंदर जा रहा था पेड़ पे अपना रह रहा था, अब वो चारों पैर पे चल रहा था, अब तो ज़मीन हो गया, अब कैसे चले, तो वो नीचे से खड़ा होकर, समझे, नीचे से खड़ा होकर दो पैर पर हो गया और दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे से चलने लगा, ठीक है। धीरे धीरे मनुष्य का रीढ़ सीधा हुआ और सीधा होकर ऐसे ऐसे खड़ा होकर चलने लगा। आज भी देखिएगा चिंपांजी वगैरह ये सब अभी भी ऐसे चलता है। उन लोग का कम विकास हुआ, हम लोग का ज़्यादा हुआ, हम लोग मनुष्य में आ गए, यानी बंदर से हम लोग मनुष्य में बने, ठीक है। यानी आदि मानव का काल। अब देखिए यहाँ से इतिहास स्टार्ट होता है, यानी जब आदमी जानवर से, यानी जीव से आगे बढ़ते बढ़ते चला गया, जानवर बना, बंदर बना, उसके बाद खड़ा होकर चलने लगा, उसके बाद देखिए उसमें धीरे धीरे इमोशन आने लगा, इनोवेशन आने लगा। और सबसे पहले अब देखिए यहाँ से इतिहास आता है, चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, तो हल्का सा हम लोग बताने के लिए किए थे, ठीक है। इतिहास को हम लोग देखिए, अब यहाँ से प्रॉपर ढंग से इतिहास स्टार्ट होता है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में। कौन कौन, आइए देखते हैं। देखिए इतिहास को हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा देखिए प्राक ऐतिहासिक, ठीक है, ये पहला हो गया प्राक ऐतिहासिक। दूसरा हो जाएगा आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, ठीक। तीसरा हो जाएगा आपका ऐतिहासिक, ठीक। यानी 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे बात कर, ठीक है। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक, नाम से ही लग रहा है, इसमें पत्थरों का युग था, बहुत पुराना, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगा है डेवलप होने में, धीरे धीरे डेवलप हुआ था प्राक ऐतिहासिक, ठीक है। इसमें कोई लिखित नहीं है, इसमें लिखित कोई विवरण नहीं है, ठीक है। यानी प्राक ऐतिहासिक इसमें आदि मानव रहता था लोग और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए आध ऐतिहासिक, इसमें क्या है, इसमें लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आध मतलब आधा, यानी लिखित तो है लेकिन कोई पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु सभ्यता, यानी इसमें क्या है, लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया है सिंधु सभ्यता, समझ रहे हैं ना। यानी कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता था, आध ऐतिहासिक सभ्यता, समझ गए। यानी आधा लिखा हुआ, आधा पढ़ा ही नहीं गया है, यानी आध ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये हो जाएगा जिसमें लिखित भी विवरण हो, लिखित तो है ही और इसको पढ़ा भी गया हो, ठीक है, दोनों है। इसी को प्रॉपर मेन इतिहास यही है। इसको तो हम 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन ही हो गया। और इसी को जितना पढ़ना है इसी को डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं ऐतिहासिक के। हम लोग इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा 4 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे ऐतिहासिक को। पहला हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका मध्यकालीन, ठीक। तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक, और चौथा हो जाएगा आपका विश्व इतिहास, ठीक है, विश्व इतिहास।
अब देखिए ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्राचीन काल, लगभग 2000 साल तक इसमें प्राचीन काल का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन काल का एकदम वहाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे, यानी सिंधु सभ्यता के बाद से, यानी 2000 साल तक का इतिहास हम लोग प्राचीन काल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मध्यकालीन काल लगभग 600 साल, यानी दिल्ली सल्तनत, राजपूत काल प्लस में मुगल काल, ये तीनों को पढ़ेंगे हम लोग। मेन मुस्लिम शासकों को मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग 400 साल यहाँ, आधुनिक में लगभग 200 साल का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे अंग्रेजों का, यानी यूरोपियन कंपनी के आगमन से लेकर आज़ादी तक लगा 200 साल का हम लोग आधुनिक में। और विश्व इतिहास को तो हम पढ़ा ही देंगे, जैसे इटली, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब को होता है, ठीक है। हम लोग ऐतिहासिक को देख लेंगे, ये देख लेंगे। अब चलिए हम लोग मेन इसको हम लोग आज देखते हैं। आज का टॉपिक है प्राक ऐतिहासिक। कल इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और परसों से यहाँ से सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। आइए हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग देखते हैं जल्दी, ठीक है, बिना लेट किए हुए। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है, 4 भाग। आइए हम लोग देखते हैं 4 भाग क्या होता है। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल को पहला भाग, देखिए पहला भाग को हम लोग इसमें ऐसे पाषाण काल, इसको हम लोग पाषाण काल। दूसरा हो जाएगा नवपाषाण काल, सॉरी नवपाषाण काल नहीं, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा हो जाएगा आपका नवपाषाण काल, और चौथा हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण काल। यहाँ दिख रहा है ना ताम्रपाषाण काल, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिखते हैं। देखिए पाषाण काल, इसको हम लोग क्या प्री एज भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, इसको देखो पूरा पाषाण काल भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसी में आदि मानव का विकास हुआ था, ठीक है। सबसे पहले आदि मानव क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला मानव कहाँ पे आया था, कहाँ पे होने का साक्ष्य है सबसे पहला मानव का। तो देखिए सबसे पहला मानव का होने का फर्स्ट मानव कहाँ पे है, अफ्रीका में, ठीक है। यानी अफ्रीका में सबसे पहला मानव होने का साक्ष्य मिला है। यानी इसको और भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अफ्रीका को क्या कहा जाता है, मानव जाति का पालना, ठीक है। मानव जाति का पालना यानी बच्चा को जब पालना में झुलाया जाता है ना, उसी प्रकार से मानव का सबसे पहले पालना का था अफ्रीका था। वहीं के जंगलों में आदि मानव पाए गए थे, पहला साक्ष्य मिला है वहाँ का, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस समय जो मानव था ना, अंग बिखरा हुआ था, बढ़िया नहीं था, मतलब जानवर टाइप के। वो लोग का सोचने का क्षमता उतना नहीं था, केवल जीता था लोग आखेटक के रूप में। आखेटक मतलब शिकार करना जानवरों को मार के। और खानाबदोश था, खानाबदोश मतलब खाना के लिए खाद्य संग्रह करना, यही वो लोग का काम था, शिकार करना। देखिए उस समय का मानव क्या था, खानाबदोश मानव। खानाबदोश का अर्थ क्या होता है, खाद्य सामग्री इकट्ठा करना, खाद्य सामग्री इकट्ठा करता था। उस समय जो पूरा पाषाण काल के आदि मानव थे लोग, वहाँ का देखिए इसमें आदि मानव था। आदि मानव का सबसे पहला यहाँ पे साक्ष्य मिला है पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल खाद्य सामग्री। और देखिए आखेटक के रूप में, आखेटक मतलब जानते हैं शिकारी होता है, शिकार करता था लोग। यानी अब देखिए तीनों का काल देखिए काल हम बता देते हैं। काल इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी समय कौन कहाँ से कितना पीरियड है। देखिए पूरा पाषाण काल का काल होता है 13 लाख साल से लेकर 12,000, यानी के लिख देते हैं, यानी 12,000 आप समझ जाइएगा, 12,000 BC तक, ठीक है। यानी पूरा पाषाण काल को माना जाता है 13 लाख से 12,000 वर्ष तक, ईसा पूर्व तक इसका पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का इसका काल है, देखिए 13,000 से लेकर 5,000 BC तक मध्य पाषाण काल का है। और देखिए नव पाषाण काल का यहाँ हो जाएगा 5,000 BC से लेकर 3,000 BC तक नव पाषाण काल का है। और ताम्र पाषाण काल 3,000 से ऊपर जितना भी है ताम्र पाषाण काल। अब देखिए इसको तो हम लोग मोटा मोटी जान गए, यानी यहाँ पे पाषाण काल का होता है। अब देखिए मध्य काल का हम लोग पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में देखिए, मध्य पाषाण काल में हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे मेन रूप से यहाँ पे देखिए पाषाण काल मतलब बड़ा बड़ा पत्थरों का संग्रह। यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थरों के हथियार यूज करते थे लोग। मान लीजिए कि कोई जानवर को मारना है तो चढ़ जाता था लोग पहाड़ पे, 10-20 आदमी आदि मानव चढ़ के वहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर देखेगा कि आ रहा है, वहीं से ढुला देगा और वहीं पे चपा कर मर जाएगा लोग, जानवर मर जाएगा, उसी को ले जाकर खाना खाता था लोग, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर पाषाण काल में पूछेगा कि पाषाण काल में सबसे पहले किसको, देखिए क्या खोज हुआ था, तो इसमें खोज हुआ था, आग का खोज हुआ था, सॉरी आग का खोज कब हुआ था, आग का आविष्कार। कितना बार क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था, तो पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। आप लोग समझ गए, आग का खोज हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सब जान रहे हैं। अब देखिए मध्य पाषाण काल में आते हैं, यहाँ पे तो बड़ा बड़ा हथियार का यूज होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुना देते हैं हम आपको।
देखिए जैसे जानवर होता था लोग, सबसे पहला पालतू किसको बनाया था आदि मानव, किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था? कुत्ता को। ठीक है, कुत्ता सस्ता होता है, थोड़ा सा खिला दीजिए चमचा गिरी कर लेगा अच्छा से, यानी कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था आदि मानव। ठीक है, यानी आज क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि गाय को पकड़ा लो, गाय को किसी को भी मार के खाता था लोग, एक जगह रहता नहीं था लोग, खानाबदोश मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई ज़िंदगी का अस्त व्यस्त है, कोई पता नहीं है, यानी केवल खाना है। यानी एक बार क्या हुआ कि कुत्ता गाय को पकड़ा कि इसको पकड़िए, कल हम लोग इसको मार के खाएंगे। तो कहा हुआ कि गाय प्रेग्नेंट थी, अभी रख दिया रात को कि सुबह में खाएंगे, तब तक सोया हुआ था। सुबह में उठा लोग तो देखा कि गाय बच्चा दे दी है, बच्चा दे दिया। तो ये लोग पूरा शौक, अरे क्या हुआ, बच्चा दे दी, ये क्या है? तब वो लोग को अनुभव हुआ कि अरे बाप, जैसे हम लोग का बाल बच्चा है वैसे ही इसका भी है, ये हुआ। अब देखिए जैसे जैसे वो लोग जानवर से आदमी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उन लोगों का मानसिक विकास हो रहा था, इनोवेशन हो रहा था, उन लोग का हल्का हल्का शर्म आने लगा, इमोशन आने लगा अंदर। तो पहले नंगा रहता था लोग, उसके बाद पैरों के छाल, पत्ता, केला के पत्ता वगैरह ये सब पहनने लगा लोग, अपने आप को ढकने लगा। फिर उसके बाद जैसे गाय हुआ, गाय को रखा तो देखा कि बच्चा दे दी। अब बच्चा इतना जंगली गाय, थोड़ा सा मतलब ही हुआ तो ऑटोमेटिक दूध देने लगा, उसके थन से दूध आने लगा तो हल्का सा लिया, थोड़ा चीखा, बोले अच्छा लग रहा है, दूध ऐसा लगा, बढ़िया लगा। अब वहाँ से बर्तन लाया, बर्तन भी पत्थर से होता था, पत्थर का बर्तन लाया, उसमें लिया, लेके उसके बाद पीने लगा। गाय को मारा लोग नहीं, वहीं से गाय पशुपालन की शुरुआत होने लगा, धीरे धीरे हल्का हल्का वो लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगा। ठीक है, अब चलिए आगे, ये पूरा पाषाण को हम लोग जान गए, काल जान गए, अफ्रीका में सबसे पहले मानव का हो गया, खानाबदोश आदि मानव, आगे तक आग का आविष्कार, ये सब जान गए। अब देखिए यहाँ पर मध्य पाषाण काल में आते हैं। मध्य पाषाण काल में इसको माइक्रोलिथिक काल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथिक काल, यानी माइक्रो मतलब छोटा, यानी ये इसमें जो बड़ा बड़ा पत्थर का हथियार था इसमें आके छोटा हो गया, यानी छोटा छोटा हथियार हो गए, हड्डी से मारने लगा लोग, थोड़ा सा पेड़ को काट कर टहनी से मारते थे, यानी हथियार छोटा हो गया, पहले बड़ा था छोटा हो गया। ठीक है, इसमें देखिए अंत्योष्टि का कार्यक्रम हुआ। अंत्योष्टि मतलब जानते हैं, यानी अंतिम संस्कार। इसमें पहला बार प्रमाण मिला था मध्यकाल में अंत्योष्टि का। क्वेश्चन आया हुआ है, मध्य प्रदेश विशेष में आया हुआ है कि अंत्योष्टि का प्रमाण सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अभी भी देखिए ना, अभी देखिए हम लोग हिंदू धर्म में भी 16 संस्कार होते हैं ना, कितना संस्कार? 16 संस्कार होता है। अब देखिए अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार, उसको दफनाया गया था, ये जलाया गया था। इसमें हम लोग भी अंतिम संस्कार में क्या होता है, हिंदू में जलाया जाता है, यानी उसको। अब देखिए ये हो गया, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब देखिए नवपाषाण काल को हम लोग जानते हैं। नवपाषाण काल को हम यहाँ पे लिख देते हैं नवपाषाण काल, थोड़ा जान जाइएगा, इसको हम हटा देते हैं, रिलेवेंट नहीं है ये टॉपिक। अब देखिए नवपाषाण काल में सबसे पहले अनाज का खोज हुआ, पशुपालन का हुआ। देखिए नवपाषाण काल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, नहीं आ रहा, इसी को हटा देते हैं, इसी को हटा के हम यहाँ पे नवपाषाण काल लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नवपाषाण काल, इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल है इसका 5000 से 3000 BC तक। ठीक है, इसका कार्यकाल है नवपाषाण काल का। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले खेती का आविष्कार हुआ। ठीक है, और खेती में भी किस अनाज का सबसे पहले खेती किया गया? तो इसमें सबसे पहले गेहूँ और जौ, किसका? गेहूँ और जौ का खेती हुआ सबसे पहले। ठीक है, और नवपाषाण काल में ही कुत्ता को पालतू बनाया गया। कुत्ता को सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को सबसे पहले, देखिए नवपाषाण काल में। अब देखिए आग का आविष्कार तो यहाँ हो गया, केवल आविष्कार हुआ, पत्थर में पत्थर लगा के आविष्कार खोज लिया लोग, लेकिन उसका सिस्टमेटिक ढंग से प्रयोग करने में देखिए ये लोग का कितना समय लग गया, इधर 12,000 इधर 3,000, यानी कितना 1000 साल लगा, तब जाके आग का प्रयोग लोग सीखा लोग, यानी आग का प्रयोग करना सीखा। कहाँ, किस में? आग का तो आविष्कार हो गया, लेकिन प्रयोग करना सीखा है नवपाषाण काल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यही कन्फ्यूजन करता है नवपाषाण काल और पाषाण काल में। ठीक है, यानी आग का प्रयोग करना सीखा नवपाषाण काल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले खेती तो यहाँ स्टार्ट हो गया, यानी आवास का भी यहाँ पे सुविधा हो गया। अब अपने सोचिए ना, जहाँ पे खेती होगा वहाँ पे लोग तो रहेंगे ही अस्थायी रूप से, यहाँ खेती हो रहा है तो वहाँ पे लोग बसेंगे, अनाज होगा, तो सबसे पहले आवास का यहाँ व्यवस्था हो गया। ठीक है, नवपाषाण काल में आवास बना, गेहूँ जौ खेती हुआ, अनाज का। अब देखिए कहाँ पे खेती हुआ, क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है, यानी कृषि का प्रमाण कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिलता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो बता दें मेहरगढ़ पाकिस्तान में है और 2 पहाड़ियों के बीच में है, किरथर और सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पे है?
पाकिस्तान में है, ठीक है। और 2 पहाड़ी कौन पहाड़ियों के बीच में है? 2 पहाड़ी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 पहाड़ी सुलेमान प्लस किरथर, यानी ये 2 पहाड़ी यानी सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। अब कब कृषि के साक्ष्य मिला था? इस समय में पूछता है, समय पूछ देगा तो आपका 7000 BC में रहिएगा, ठीक है। 7000 BC पहले इसमें साक्ष्य मिला है कृषि का, ठीक है। मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, कितना बार बोले हैं, ठीक है। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि चावल कितना बार पूछा है, यूपी PCS में पूछा है, बिहार में भी पूछा है कि चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला है। तो यहाँ देखिए, चावल जो चावल का साक्ष्य मिला है सबसे पहले 5000 BC में। अब सोचिए, इधर 7000 में था, ये 5000 मिला है, यानी पहले मिला है, ठीक है। ये 5000 BC मिला है। ये कहाँ पे मिला? कोलडिहावा, सॉरी यहाँ नहीं लग दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए कोलडिहावा कहाँ है? यूपी में है, यानी कोलडिहावा यूपी में चावल का साक्ष्य 5000 BC, यानी सबसे नवीनतम साक्ष्य यही मिला है चावल का, कोलडिहावा यूपी में, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इतना जान गए ना, नौपाषाण काल, कुत्ता पालतू बनाया था, सीखा था, ठीक है। आवास में रहना, कृषि, किरथर पहाड़ी, ये सब हम लोग जान गए, ठीक है। यानी इतना हम लोग ओवरव्यू हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में जान गए, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा मैप पर हम चलते हैं, मैप, हल्का मैप। यहाँ देखिए, इसको हम हटा देते हैं, नोट कर लीजिए सारा, एक चीज़ को नोट कीजिए, कॉपी बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास, ठीक है। अब आइए, अब देखिए कहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, मान लीजिए कि माइंड नहीं करिएगा, उतना नक्शा हम ये नहीं बना पाएंगे। ये इतना जान लीजिए, ये है भारत का नक्शा, मानिए कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब देखिए, इंडिया में सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हम लिखिए दिए, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे MP है, ठीक है, MP मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका जगह है। क्या है? भीमबेटका। ये क्या है? गुफा चित्र है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले आदि मानव कहाँ पे चित्र बनाया था, कहाँ पे प्रमाण मिलता है? तो ये है भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ पे है? MP में है, यानी मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ये कौन जिला में है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। भीमबेटका रायगढ़ जिला में है, रायगढ़ जिला, ठीक है, रायगढ़ जिला में है। और किस नदी के तट पे है? तो यहाँ देखिए, नर्मदा नदी के तट पे है। किस पहाड़ी में है? सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। किस पहाड़ी में है? तो ये पहाड़ी है विंध्याचल पहाड़ी, ठीक है। यानी भीमबेटका से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पे है? वहाँ पे जो गुफा चित्रकारी है, क्या है? गुफा चित्रकारी। देखिए, चित्रकारी में ऐसा था, जैसे व्यक्ति है ऐसे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके हाथ में एक ऐसे भाला टाइप के पकड़ाया हुआ, ऐसे ही था, नॉर्मल था। कितना बनाएगा लोग आदि मानव, ऐसे ही लेके ऐसे भाला टाइप के निशानी है, पत्थर पे ऐसे गोद के बनाया गया है। यानी भीमबेटका में ये सबसे पहले आदि मानव का चित्रकारी मिलता है, ठीक है, भीमबेटका में। इतना जान के, गुफा चित्रकारी है, भीमबेटका में है, MP में है, रायगढ़ जिला में है, नर्मदा नदी तट पे और विंध्याचल पर्वत के पास में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तो हम लोग जान गए। अब एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं मद्रास। पहले मद्रास था। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में किस जगह पे सबसे पहले मानव का खोपड़ी होने का प्रमाण, यानी मस्तिष्क का प्रमाण मिला है? तो ये है मद्रास में, ठीक है। इसका नाम है पलवरम, ठीक, पलवरम या पलवरन है, जो भी है। यहाँ पे मानव खोपड़ी क्या हुआ है? मानव खोपड़ी के होने का साक्ष्य मिला है मद्रास से, और यहाँ से गुफा वाला हो गया। अब देखिए, एक और चित्र हम बताते हैं। देखिए, एक यहाँ है, जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कि बिहार है, ठीक है। बिहार में एक जगह है चिरांद, ठीक है, ये चिरांद है। इसी चिरांद में भी नवपाषाण काल का, कहाँ का? ये पूरा पाषाण नहीं, नवपाषाण काल का चिरांद में साक्ष्य मिला है, हड्डियों का औजार मिला है। यहाँ पे चिरांद कहाँ पे है? सारण जिला में है। किस नदी के तट पे है? तो ये नदी है घाघरा नदी के तट पे है चिरांद, यानी गंगा नदी से थोड़ा उधर है, घाघरा नदी के तट पे है चिरांद, ठीक है। यानी चिरांद, सारण, घाघरा, या इसमें गंगा भी जोड़ सकते हैं, साइड में गंगा नदी भी है, जाके घाघरा तो गंगा में ही मिलती है ना। यानी चिरांद में है। यहाँ पर हड्डियों का नवपाषाण काल का विवरण मिला है। अब हम लोग इतना फिगर के माध्यम से देख लिए, मद्रास देख लिए, यहाँ हड्डियों का प्रमाण देख लिए चिरांद सारण से, यहाँ भीमबेटका से देख लिए। यानी हम लोग पूरा ओवरव्यू को हम लोग समझ लिए, यानी प्राग ऐतिहासिक काल को लगभग हम लोग समझ लिए। अब देखिए, एक बात देखिए है,
पहले पहले का जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था, यानी खाने का था, शिकारी करता था, आखेटक था। और आज का मानव क्या है? आज का मानव धन संग्राहक है, धन के लिए जीता है, मरता है, जो भी करना है धन के लिए। जन्म लेता है, उसके बाद से थोड़ा सा होश संभालता है, और जैसे जब तक मरता नहीं है तब तक धन धन धन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम लोग इतना जान गए। ओवरव्यू, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और कल से हम लोग आधे ऐतिहासिक काल, ये प्राक ऐतिहासिक काल यानी पूरा पाषाण काल कंप्लीट हुआ, नवपाषाण काल सब हम लोग जान गए। अब देखिए ताम्रपाषाण, एक और बात, ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग नहीं बताया, एक एक पॉइंट छूटा रहा है। देखिए ताम्रपाषाण काल, यहाँ हम लिख देते हैं ताम्रपाषाण काल, यानी यही है नवपाषाण काल के बाद में। ताम्रपाषाण काल को हम लोग उत्तर पाषाण काल भी, उत्तर नवपाषाण काल भी कहा जाता है। यानी जैसे होता है ना मुगल काल, उत्तर मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, उत्तर दिल्ली सल्तनत, ऐसे होता है, उसी प्रकार ये उत्तर पाषाण काल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था। ठीक है, तांबा का खोज हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन ऐसा धातु है जिसको सबसे पहले आदि मानव खोजा है, तो क्या बोलिएगा? तांबा। तांबा को सबसे पहले आदि मानव ने खोजा है। और यहाँ पे तांबा का हथियार, जैसे पत्थर है, देखते हैं ना, पत्थर में तांबा लगा के ऊपर से कवर लगा के उसका हथियार बनाने लगा, छोटा चाकू, धारदार, यानी ताम्रपाषाण काल में तांबा का खोज हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये जान गए। देखिए नवपाषाण काल में और भी है ना, नवपाषाण काल में देखिए कब पहिया मिला, पहिया मिला। जैसे मान लीजिए कोई सामान ढोना है, तो सामान सर पर ढोने से अच्छा कि पहिया बना के जोड़ के उस पर लाद के सामान एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता था। पहिया, मन का मतलब घड़ा, बर्तन, मिट्टी का बर्तन, मन का भी आविष्कार हो गया। यानी ये सब जितना भी है ना आविष्कार, अधिकांश आविष्कार देखने को नवपाषाण काल में मिलता है। ठीक है, पालतू बनाना हो, चाहे अनाज की खोज करना हो, जो भी हो, यानी नवपाषाण काल में मिलते हैं। तो हम लोग इतना जान गए, तो हम लोग ठीक है कल मिलते हैं, और क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और कल हम लोग आदि ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लास आप लोग को प्रॉफिट दे रहा है तो हम आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि कृपया आप लोग इसको शेयर कीजिए, थोड़ा आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर, क्योंकि ये फैमिली को बढ़ाइए ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिले क्लास करवाने में। ठीक है, और हम कल सिंधु सभ्यता को लेकर आएंगे, आदि ऐतिहासिक काल को कंप्लीट किया जाए, पूरे बढ़िया से जोरदार क्लास होगी। ठीक है, तो अब इसी पर हम लोग रहते हैं, कल मिलते हैं फिर। और आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए। अब ज़्यादा हम ये नहीं बोलेंगे, आप लोग अपने से अगर अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। जय हिंद।